जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप सारे देव देवी के साथ पधारिए और हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं माँ। आपके साथ ध्यान करने के लिए सभी शांत और शुद्धात्मा बैठी हुई माँ, कृपा करके आप आइए और ये ध्यान और मेडिटेशन की दरबार को सुसज्जित कीजिए। हमें आध्यात्मिक उत्थान प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही की श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, संपूर्ण चित्त हृदय पर। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन में श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। आपके श्री चरण की शीतलता हमें प्रदान कीजिए। हमें निर्भय बनाइए, हमें साहसी बनाइए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारे अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही श्री गणेश है। कृपा करके हमारे मूलाधार चक्र के समस्त दोषों को आप दूर कीजिए। श्री माता जी, हम कभी अतीत में चले जाते हैं, कभी भविष्य में चले जाते हैं। कृपा करके
हमें मध्य में रखिए माँ। धीरे धीरे चित्त को अधिष्ठान चक्र पर जब आपकी शुद्ध इच्छा शक्ति आता है तब हमारा कुंडलिनी माँ स्वाधिष्ठान चक्र पर प्रवेश करता है और ब्रह्मदेव सरस्वती जी की शक्ति श्री माता जी की कृपा से प्रकट होता है और हमारी स्वाधिष्ठान चक्र निरंजित करके आगे बढ़ता है और हमारा किडनी, पेनक्लियर, लीवर, पूरा सेक्सुअल ऑर्गन को समस्त दोषों को दूर करके आगे बढ़ता है। तो संपूर्ण चित्त को हम लेफ्ट स्वाधिष्ठान में रखेंगे, शुद्ध इच्छा को मंत्र लेंगे, 6 बार शुद्ध इच्छा बोलेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री शुद्ध इच्छा, 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 साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त को बाएं स्वाधिष्ठान पर ही रखेंगे। फिर शुद्ध विद्या 6 बार बोलेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री शुद्ध विद्या, 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 साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को राइट स्वाधिष्ठान परम पूज्य श्री माता जी, राइट स्वाधिष्ठान में हमारे लिवर पर चित्त को रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण की शीतलता हमारे लिवर पर प्रदान कीजिए और लिवर के अंदर समस्त दोष को दूर कीजिए। संपूर्ण चित्त लिवर पर रखेंगे और गणेश चतुर्दशी पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मकं स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपम् अकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तर रूपम् नादं संधानं संगीता संधि शैषा गणेश विद्या गणक ऋषि
निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धारन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को मध्य स्वाधिष्ठान वामदेव सरस्वती का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री वामदेव सरस्वती साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को नाभि पर तीनों नाभि को देखेंगे, तीनों हृदय को देखेंगे, तीनों विशुद्धि फ्रंटाग्र बैकाग्र सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए। माँ हमें ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी ग्रहण करें। ऐसा कितने लोगों के लिए देने का हमने प्रयत्न किया। खुद ही सहयोग का फायदा उठा करके बैठ जाना कोई बड़ी विशेषता नहीं। यह कोई अपनी निजी प्रॉपर्टी नहीं, ये जागतिक की नहीं, पूरी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। इसको सबको देना चाहिए, सबको बांटना चाहिए और सबको यह आनंद और शांति मिलनी चाहिए और सबको आत्मा का प्रकाश मिलना चाहिए। आप जानते हैं कि बंबई शहर में हजारों लोग ऐसे हैं जिनको यह भी नहीं मालूम कि उनके अंदर आत्मा जागरूक है, कुछ भी नहीं जानते। हालांकि आप बहुत कुछ जान गए हैं आत्मा के बारे में। आप आत्मा को पहचान गए हैं, उसके प्रकाश को आप पहचान गए हैं, आपके अंदर वो प्रकाश जागरूक हो गया। इस जन्म में जो भी कुछ मिला है वो किसी भी जन्म में पहले नहीं मिला था। अहो भाग्य। अब इस पर इतनी बड़ी संपदा मिलने के बाद हमने कौन सी अपनी संपदाएं जोड़ी हैं, इसका हिसाब जोड़ना चाहिए। जैसे इसका हिसाब जोड़ना शुरू हो जाएगा, आनंद की लहरियां उठनी शुरू हो जाएगी। जो आज तक आपका आनंद इकट्ठा करने का तरीका था, उसके बराबर उल्टा अब तरीका बनता है। जैसे पहले यह होता था कि कोई चीज बाजार से जाके आपने खरीद ली तो बड़ा आनंद होता था। अब अगर आप किसी को कोई चीज दे देंगे तो आपको आनंद। पहले अगर ये कहने में बड़ा आनंद होता था कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा फलाना है, इसका ठीक करना है, उसका ठीक करना है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बाप है। अब दूसरों को अपनाने में आनंद होगा। ये जो दायरे और सीमित प्रवृत्तियां हैं, ये जब टूटेंगी तब आनंद होगा। पहले जो झूठ बोल करके या किसी को दुखदायी बात कह करके आप सोचते थे कि आप आनंद पा लेंगे, अब किसी से एक भी प्रेम की बात करने से अनंत आनंद आए। हमें तो प्रेम से बात करना आता ही नहीं।
मैं मनुष्य को देखती हूँ कि इनको तो किसी से प्रेम से बात करना आता ही नहीं। जो भी होता है इतना कृत्रिम और इतना बंधा हुआ, अनैसर्गिक बिल्कुल, उसमें कोई भी स्पॉन्टेनिटी नहीं, उसके अंदर कोई खिंचाव नहीं, वार्मथ नहीं। ऊपरी जबान से हम लोग दूसरों से बात करते हैं, लेकिन सहयोग के बाद नितांत प्रेम से हम बात कर सकते हैं। एक भी शब्द कह देना और उसका कोई बुरा भी नहीं मानता। अभी आपने देखा इस लड़की को मैंने कहा इस तरह से, हालांकि मैंने उनको एक तरह से डांटा ही था, लेकिन वो समझ गई। सहयोग के आनंद किसी किसी ने तो बहुत पाए हैं, लेकिन जब तक आप गहरे इसमें उतरेंगे नहीं, तब तक कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम्स में हजारों में से कम से कम कुछ नहीं तो आधे लोग पार हो जाते हैं और उसके बाद बैठ गए घर में बैठ गए, फिर कहीं कहीं मिल जाते हैं। माँ हाँ उस दिन बड़ा आनंद आया था मुझे। फिर क्या हुआ भाई? फिर मैं उसी आनंद में बैठी रही। फिर क्या हुआ? फिर एक गुरुजी आए थे, उसको मैंने पैर छुए, उस दिन से मेरा आनंद आया। तो तुम गई क्यों उस गुरु के पास? अरे तुमको किसी के पास जाना ही था तो किसी मांगने वाले के पास जाते, जिसको जरूरत है उसके पास जाते, उससे कहते। तुम ऐसे आदमी के पास गई क्यों? उसकी वजह ये कि आपकी दृष्टि अभी पूरी खुली नहीं, आपने वाइब्रेशंस पहचाने नहीं, आप ऐसे आदमी के पास पहुंच भी नहीं सकते। मैंने बच्चों को देखा जो रियलाइज सोल्स होते हैं, वो अगर ऐसा कोई आदमी देखते हैं घर में आते हुए तो दूसरे दरवाजे से भाग जाएंगे या रोना शुरू कर देंगे। छोटे बच्चे होंगे, ये कैसा आदमी आ गया, कुत्ते होंगे भौंकने लग जाएंगे। ऐसे आदमी का कोई फोटो देख लेंगे तो उस पर भौंकना शुरू कर देंगे। और अगर आप सहयोग से भी नहीं पहचान पाते कि कौन सा आदमी क्या है, ये क्या कर रहा है, ये किस तरह से हमें बता रहा है, इसमें कोई अर्थ है या नहीं है, फिर वो सहयोगी भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर आप इसको नहीं पहचान पाते तो अभी तक आपने अपने वाइब्रेशन से पहचाने नहीं। तो वाइब्रेशन में गहरा उतरना पड़ेगा, हर एक चीज में गहराई आनी पड़ेगी। गहराई क्यों नहीं आती? हर बार यही प्रश्न होता, क्यों नहीं? क्योंकि आप अपने प्रति इतनी इज्जत है, आप अपने को जानते नहीं कि आप क्या है। मनुष्य अपने को जानता नहीं कि वो क्या है। अब सबने कहा कि भाई हाँ तू ये नहीं जो बाहर दिखता है, तू अंदर जो है सो है। ये तो कहना हो गया, अब तो मैंने तुम्हें दिखा दिया ना। अगर मनुष्य पार होने के बाद भी अपनी पहचान पूरी नहीं कर लेगा तो फिर कब करेगा? अपने प्रति पूर्णतः श्रद्धामय होना चाहिए। माता जी के दर्शन के लिए सब लोग उत्सुक हैं, लेकिन अपने दर्शन के लिए पहले होइए, पहले अपने दर्शन करिए, अपने को हार पहनाइए, अपनी आरती उतारिए, अपने को देखिए। लेकिन अपना तो खोया हुआ, अपना तो छिपा हुआ है। अपने का जागरण पूरा जब होगा तब फिर आप स्वयं देख सकते हैं। अपने को देखना सीखना चाहिए। और आपका दर्पण समाज, आपका दर्पण समाज। समाज में एक मनुष्य विचरता है, उसके लिए लोग कहते हैं कि बाप रे ये कौन आदमी आ गया, कैसे आ गया, एकदम मैग्नेटिक, स्वच्छ निर्मल भी, अंदर बाहर एक डिग्निफाइड, एकदम से देख के साथ लगता है हाँ कितनी निर्मल इसकी दृष्टि, प्रेम भरा हुआ। देखते साथ समाज कहता है हाँ क्या, वो मर जाए चाहे 100 साल हो जाए, 2000 वर्ष हो जाए, 5000 वर्ष हो जाए, वो जिस मिट्टी में गड़ेगा वो मिट्टी भी उसका सुगंध फैलाएगी। एक मनुष्य होता है वो ऊपर से बड़ा ढोंग बना करके आता है, तिलकधारी, फलाना ढिकाना, मैं अमका हूं टमका हूं। थोड़े दिन उसका चल जाता है, लोग उसको मानते हैं, होता है, बाद में उसका सवेरे मुंह नहीं देखेंगे। आपके लिए वो मार्ग खुल गए, आपके लिए वो तरीका खुल गया। लेकिन सिर्फ अपने ही आनंद में संतोष नहीं करना, ध्यान करो, ध्यान से अपने में गहराई बैठाओ, और इस गहराई को जब तक आप बांटोगे नहीं और दूसरों की संपदा जोड़ोगे नहीं, तब तक आनंद भरपूर नहीं होगा।
कितनी भी धन संपत्ति हमारे पास हो जाए, और जब तक हम उसे बांटेंगे नहीं, हमें आनंद नहीं आने वाला। और अगर हम उसे बांटेंगे नहीं तो होगा क्या? थोड़े दिन में हम विकृत हो जाएंगे। आपने देखा है जो कंजूस होते हैं उनके रुपए दूसरे तरीके से निकल जाते हैं। इस वक्त ये समझ लेना चाहिए कि जो जो लोग पार हो गए हैं इनको लुटा देना चाहिए अपने को, अपने में गहराई ला करके। समुद्र जिस तरह से आकाश में मेघों के आवरण भेज देता, इसी प्रकार आपको करना चाहिए। यह तो नहीं कि समुद्र गहरा है तो सारा पानी अपने ऊपर खींच लेता है, इसलिए वो गहरा है कि उसके अंदर से अनेक मेघ निकल करके चले जाए और इस संसार में फैल जाए, तो भी उसके अंदर की संपदा नहीं खत्म, और फिर खींच कर वही पानी वापस उसी में चला। अपनी अपनी संपदा जोड़नी है, उसके लिए मेहनत करनी होगी। अब क्या करूं माँ, मेरे घर में बच्चे हैं, मेरे ये हैं ठिकाने हैं, मेरे पति ऐसे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी पत्नी ऐसी है। आप ही में ऐसी मिसालें हैं, आप जानते हैं, ऐसे लोग हैं जिनके घर में बहुत उनको तकलीफ है, लेकिन वो अपनी संपदा जोड़ रहे हैं। क्या आखिर ये घर हमारे साथ नहीं देने वाला, हमारी संपदा ही हमारे साथ देने। आप लोग सब वाल्मीकि का किस्सा जानते हैं, मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि घर वालों से आप दुष्टता करें, उसका उल्टा भी हिसाब हमेशा लोग जोड़ लेते हैं। इसका मतलब वो नहीं, क्योंकि जो भी बात कहते हैं उसका बराबर आप उल्टा हिसाब मत ले लीजिए। मेरा मतलब है कि घर वालों को तो बहुत प्यार करना ही चाहिए, लेकिन अनड्यूली जो होता है कि भाई कहे मेरा बच्चा, ये करने की कोई जरूरत नहीं आपको। ठीक है, उनका खाना पीना, उनको प्यार देना, व्यवस्थित सब कुछ जिस तरह से करते हैं वैसे। मैं तो यहां तक करूंगी कि जितना आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं उतना कम से कम दूसरों को करें। बहुत कठिन बात लगती है आपको, अच्छा उतना नहीं, उससे आधा करो। शुरुआत तो करो, पहले शुरुआत करो, फिर जब मजा आने लगेगा तब आप और करिएगा। प्रेम का आनंद जो है वही आनंद, वही है प्रेम ही आनंद है। प्रेम जो हर समय बहते रहता है, जब वो लौट के आपके पास आता है तो आनंद की लहरें आ जाती है। जाते वक्त वो प्रेम होता है, लौटते वक्त वो आनंद बन जाता है। प्रेम और आनंद में अंतर कहीं मुझे दिखाई नहीं देता, सब कुछ प्रेम ही प्रेम है, और यही एक बड़ा भारी सत्य भी है, और कोई चीज सत्य नहीं है। अब सहयोग में आप लोगों में से कुछ लोग तो वहां पहुंच गए, कुछ लोग अभी वहां पहुंच गए, कुछ लोग पाताल में जाने की व्यवस्था भी करते हैं। इसमें सिर्फ मैं इतना कहूंगी कि उन लोगों को देखिए जो ऊंचे चले गए, किस तरह से गए। सिर्फ डेडिकेशन टू योर सेल्फ हो जाए तो सब काम हो जाए। डेडिकेशन को योर सेल्फ आते ही साथ में आप समझ लेंगे कि आपका सेल्फ इसी में खुश होता है कि जब आप सामूहिक हो जाते हैं। सामूहिकता बिल्कुल आपकी अपनी बन जाती है, अंग प्रत्यंग बन जाती है। जैसे आप अपने आंख से सब चीज देखते हैं, उसी तरह से आपका जो चित्त है वो सामूहिक हो जाता है। इसको रियलाइजेशन से पहले समझाना कठिन है, पर जिसका रियलाइजेशन हो गया है, आप में से जो जानते हैं वो जानते हैं कि सामूहिक चेतना क्या होती है। लेकिन अभी मेरा बाप और मेरी माँ और बहन तक की जिनकी सामूहिक चेतना है और उससे परे नहीं, उनके दायरे बन गए, इसको तोड़ना होगा। मैं ये चाहती हूं कि सहयोगियों की प्रगति दिनों दिन और हो, वो और गहरे बैठे। अपनी डिग्निटी होनी चाहिए, अपना संजीतापन होना चाहिए, और उसमें गहरे बैठते जाना चाहिए। जैसे जैसे आप उसमें गहरे बैठते जाएंगे वैसे वैसे आप देखिएगा आप सामूहिक हो जाएंगे। आप में और किसी भी बड़े महान आत्मा में कोई अंतर नहीं है। फर्क इतना है कि वो सामूहिक हो गए और आप अपने ही तक सीमित रह गए। इस सीमा को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है पार हो जाना।
वो पार आपको कर दिया, पर बार बार आप अपने दायरे में बढ़ते जाते हैं, और जब बढ़ते भी हैं तो दायरा बढ़ाते रहते हैं, उसको तोड़ते नहीं। उस दायरे को तोड़ना होगा। जैसे दायरा टूट जाता है तो आप समझ लेंगे कि आप सामूहिक हो जाए। अब इतने लोग काफी हैं मेरे लिए, मुझे इससे ज्यादा लोग नहीं चाहिए। इतने ही के प्रकाश में मैं सारे संसार को प्रकाशित कर सकती, लेकिन इतने भी तो जमे हुए हो, सबके दीप डावाडोल चलते हैं, कभी झक से गए, कभी ऊपर आ गए, फिर चले, फिर इधर मुड़ गए, फिर उधर मुड़ गए। इतने दीप अगर बराबर जलते रहे तो दिवाली सज जाएगी, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। लेकिन इतने भी जले नहीं रहते हैं, आप जानते हैं कि बाद में उलझ जाते हैं, गिर जाते हैं। गहराई से उतरो, सामूहिकता में उतरो, तब आप जग के नेता होंगे। जग के नेता, एक विशेष कम्युनिटी के या विशेष देश के नहीं, लेकिन सारे सामूहिक लोगों के आप नेता। विराट के अंग प्रत्यंग में आप एक एक छोटे छोटे से सेल्स हैं। अब जो जागरूक सेल्स हो गए हैं वो इस जगह बैठेंगे जहां पर कि कार्य सबसे अधिक होता है। जैसे ब्रेन सेल्स है, हृदय के सेल्स हैं, अपने जिगर के सेल्स हैं। अब ये सेल्स जो हैं ये चलते रहते हैं, ये विशेष जागरूक सेल्स हैं, और ये अगर डामाडोल रहे तो उसी तरह से विराट का हाल होगा। जैसे जिस आदमी का लिवर खराब हो, या किसी का ब्रेन खराब हो, या किसी के प्रेम ही नहीं हो, उसके हृदय में ड्राइनेस आ जाए। जो कुछ भी परमात्मा है और जो कुछ भी विराट है, उसके अंग प्रत्यंग आप ही हो। ये आप कभी नहीं सोचते? अगर मेरी छोटी सी उंगली में भी जरा सा भी दर्द होता है तो भी मेरा सारा शरीर दुखित हो जाता है कि नहीं? इसी प्रकार से सोचिए कि थोड़ा सा एक भी सहयोगी अगर गलत रास्ते चलता है तो मेरे अंग प्रत्यंग सारे दुखते हैं। अगर इस तरह से आप सोचने लगे तो आप वाकई में पूरा प्रयत्न करें कि हम सजग होकर के किस तरह से बैठें और किस तरह से अपने गहराइयों में उतरें, गहरेपन में उतरें। सहयोग से पहले मैं ये कहती थी कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने ऊपर कंडीशनिंग मत करिए, अपना ब्रेन वॉश मत करिए, किताबें मत पढ़िए। उसको पढ़ने से आपको ऐसा लगेगा कि मुझे आज सवेरे उठना है, शाम को सोना है, कि मुझे इस वक्त पूजा करनी है, कि मुझे वहां जाना है, वहां जाकर के मुझे हठ योग करने हैं, फिर मैं सर के बल खड़ा होऊंगा, फिर मुझे वो करने का है। ये सब कुछ नहीं करना, सहज में ही पार हो जाओ। पर सहयोग के बाद जब आप पार हो गए, जब परमात्मा के राज्य में आपका प्रवेश हो गया, आप कार्यान्वित हो जाइए। उसके बाद आपको कार्यान्वित होना पड़ेगा। अब आपकी संस्थाएं चालू हो गई। जब संस्थाएं चालू हो गई तब आपको कार्यान्वित होना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। रोजमर्रा के काम आपके चलते रहते। बैठो बेटे, बैठ जाओ। रोजमर्रा के काम आपके चलते रहते हैं, रोज के आपके धंधे चलते रहते हैं, सब कुछ आपका होते रहता है। दादी कहाँ जा रहे थे? कुछ काम है आना, कम वेट करवाए। लेकिन जो असली काम है वो नहीं होता। कल मैं कांवड़ जी जहांगीर में बोलने वाली, वहां जितने आप लोगों को ला सकते हैं, अपने रिश्तेदार, अपने घर वाले, वहीं से शुरू करिए। जितने लोगों को ला सकते हैं कल जरूर लाइए। और कल मैं सहयोग पे विशेष तरह से बताऊंगी कितनी प्रचंड शक्ति हमारे अंदर परमात्मा ने दी हुई है और उसका उपयोग किस तरह से करना चाहिए। जितने भी लोग आपको मिलते हैं, आप कहना एक बार माँ के पास आके चलो, देखो, चलना होगा। जितने भी लोग हैं, कहना नहीं वहां आना ही होगा आपको। एडवर्टाइज करने से अधिकतर लोग ऐसे आते हैं कि जिनकी कोई खोज नहीं है और जो आकर के खो से जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने रिलेशंस को लाएं या अपने पहचान वाले लोगों को जलाएं तो एक एक आदमी के अगर 25 आदमी, उनमें से अगर 10 खो भी गए तो भी 10 की वो खबर रख सकते। लेकिन एडवर्टाइज करने में इधर से कुछ खुर्दा आया, उधर से कुछ खुर्दा आया, उधर से कुछ खुर्दा आया, और उसके बाद में सब पार हो गए, हाँ हम ठंडे हो गए, उसके बाद चले गए और सब खुर्दे खो गए। मेरी तो मेहनत ऐसी व्यर्थ जाती। इसलिए आप लोग एक एक जो बीच में एक एक पॉइंट है या पिवटल पॉइंट है, वो अगर अपने साथ 25-25 आदमी भी ले आए, जैसे आप इनविटेशन देते हैं शादी ब्याह का, ऐसे सहयोग का इनविटेशन दीजिए।
और ऐसे लोगों को अगर आप सहयोग में ले आए, उनको लाभ कराएं और उनको देखें, तो आपके हर एक एक आदमी का एक एक बड़ा ग्रुप बन सकता है। अब बैठ के यही सोचो कि कितने लोगों को ला सकते हैं। उनसे कहना एक बार आओ, वहां चलो और जिनको आपने अभी तक लाया उन सबको लेके आओ। जब कोई बीमार होता है तो उनको आप लेके आ जाते हैं। माँ, ये मेरे पड़ोस के बहन के उसका फलाने का ढिकाने का सगा ससुरा है, उसको आप ठीक करो। सगा, उसको ठीक किया, पार किया, माता जी के पैर तोड़ाए, घंटों यहाँ मेरे पैर पे उसको दे। उसके बाद वो सगा ससुरा गायब और सास भी गायब। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं आते, आप अकेले जीव कभी कभी घूमते नजर आते। ये नहीं करना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि माँ के पास लाना है, उनको ठीक कराना है, जैसे आप सोचते हैं कि उनका भला करना है, ऐसे भी सोचना चाहिए कि उनका असली भला परमात्मा से ही मिलाने पर होएगा। उनकी असली अच्छाई इसी में होगी। ये नहीं कि सुपरफिशियली आपने कह दिया और काम खत्म। आंतरिक अंदर से महसूस करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमने इनका कितना अच्छा किया है। क्या ऊपरी ऊपरी सिर्फ इनकी तबीयत ठीक करना और इनको पहलवान बनाने का हमारा कार्य था? अगर हमारे लिए, उनके लिए हम अगर सोचते हैं कि हम नितांतता से उनको कुछ मदद करें या उनको अपनाएं, तो क्या हमने उनको वाकई में असली चीज दी कि नहीं? ये तो ऐसा ही हुआ कि किसी से कहा आओ तुम्हें हम हीरे जवाहरात देंगे, और जब वो आए तो उनको अपनी कुछ थोड़ा बहुत नकली चीज दे दी, कहने जाओ जाओ जाओ, खीरे तो हम खाएंगे, तुम लोग बैठे रहो। उनको बार बार बुला के लाना चाहिए। आप ही लोग सोचिए, आप कितने लोग माता जी के पास ठीक कराने के लिए हर एक आदमी लाए। क्या हॉस्पिटल कम है? मुझे आप लोगों की क्या जरूरत है? मैं तो हॉस्पिटल में जा सकती हूँ ठीक करने के लिए। पहले आप ये सोचते, हाँ माँ मेरा फलाना बीमार है, उसको मैं लेके आऊंगी, उसको ले आए। माँ इसके उसका आदमी है, वो पागल हो गया, अरे उसको पागल खाने भेजो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? उसको भी ले आए, उसको भी ले आए, उसको भी ले आए। ठीक है, ये किस सिलसिले में किया? आपको उनके प्रति बड़ी करुणा आई। अच्छा भाई, आपको करुणा आई, आपने कर, पर अब वो करुणा क्यों खत्म हो गई? उसको ये क्यों नहीं सोचा कि उसको गहरा नहीं बैठाया हमने? ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी। स्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ज्ञानदायिनी श्री माता जी। पम गम पद पम गम पम गरे सा निरे ग रे गम म गम पम गरे सा निरे ग रे गम पम गम पद पम गम पम गरे सा।
पम गरे गरे नि रे सा ज्ञानदायिनी श्री माता जी निर्मल विद्या कावर दो माँ निर्मल विद्या कावर दो माँ निर्मल विद्या आ, आ, निर्मल विद्या कावर दो माँ निर्मल विद्या कावर दो माँ चित्त सदा चरणों में रखना चित्त सदा चरणों में रखना चित्त सदा चरणों में रखना ज्ञानदायिनी श्री माता जी ज्ञानदायिनी श्री माता जी ज्ञानदायिनी 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 श्री माता जी ओ त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो